वैन्स के बारे में बात हो और ओमनी का जिक्र ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। अब चाहे वो एम्बुलेंस हो या बच्चों को ले जाने वाली गाड़ी, ओमनी को आई एम श्योर हम सभी ने किसी न किसी सूरत में हमेशा ही देखा होगा। नमस्कार दोस्तों, सुपर मोटर्स यूके चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं बात करने वाला हूँ द क्लासिक ओमनी के बारे में। चलिए एक नज़र डाल लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और जो है बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे कि मेरे सारे नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे वीडियो की तरफ। 1984 में लॉन्च हुई थी और इसका नाम शुरुआत में मारुति वैन था और 1988 आते आते इसका नाम जो था ओमनी में चेंज कर दिया था। ये सेकंड व्हीकल था मारुति का, मारुति 800 के बाद। बेसिक सा इसका शेप था, बॉक्सी सा शेप था। कन्वेंशनल आपको हेडलैम्प्स मिल जाते थे इसमें, कोई भी आज के ज़माने का जो हेडलैम्प्स आते हैं उस टाइप का कुछ नहीं था। सिंपल से आपको जो है फॉग लैम्प्स मिल जाते थे। काफ़ी बेसिक सा इसमें सारा सेटअप था और काफ़ी प्रैक्टिकल शेप था। साथ ही साथ आपको 2 सेटअप मिलते थे वाइपर के, और साथ ही वॉशर फ्लूइड आपको यहाँ पर से स्प्रे करने का ऑप्शन मिलता था। सबसे पहले हम लोग टायर की तरफ देख लेते हैं। 12 इंच का आपको टायर मिलता था, 145/70 R12। और फ्यूल टैंक की लोकेशन आप देख सकते हैं नीचे की तरफ को दे रखी है यहाँ पर। और इसके लिए आपको अंदर से खोलने का कोई सिस्टम नहीं होता था, सिर्फ आपको चाबी लगा के मैनुअली सब कुछ करना पड़ता था। 36 लीटर का इसका जो है फ्यूल टैंक का जो था, इसमें इतना फ्यूल आ जाता था एक बारी में। सबसे पहले मैं इस गाड़ी के जो है आपको डायमेंशन से रूबरू करवा देता हूँ। लेंथ इसकी 3370 थी, विड्थ इसकी 1410 मिलीमीटर थी और हाइट इसकी 1640 मिलीमीटर थी। 165 मिलीमीटर्स का ग्राउंड क्लियरेंस था। और बात करूँ मैं टर्निंग रेडियस की तो 4.1 मीटर्स का इसका टर्निंग रेडियस था। और अगर मैं सेफ्टी फीचर्स की बात करूँ तो उसमें आपको इंजन इमोबिलाइज़र और सीट बेल्ट्स के अलावा और कुछ सेफ्टी फंक्शन नहीं मिलता था। और एक गाड़ी जो थी रियर व्हील ड्राइव पे आती थी, क्योंकि ये एफएमआर लेआउट पे बनी हुई थी। तो आइए मैं आपको इंजन के भी दर्शन करा देता हूँ। और इंजन फ्रंट में नहीं है, इंजन आपकी जो को ड्राइवर सीट है उसके जस्ट नीचे है। चलिए आपको मैं दिखाता हूँ। 800 सीसी का पेट्रोल इंजन था इसका, 3 सिलेंडर इंजन था। और अगर पावर फिगर्स की बात करूँ तो 34 bhp एट 5000 आरपीएम इसकी पीक पावर थी। और अगर मैं टॉर्क की बात करूँ तो 59 Nm टॉर्क जनरेट करती थी 2500 आरपीएम पे। 4 स्पीड का इसका गियर बॉक्स था और MPFI इंजन पे ही आती थी, जो कि माइलेज जो है काफ़ी थोड़ा बढ़ के मिलता था इसमें कार्बोरेटर इंजन से थोड़ा सा। और अगर मैं बात करूं माइलेज की तो ARAI फिगर्स कहती है कि इसका माइलेज 16.8 किलोमीटर पर लीटर था हाईवे पे, और 13 से 14 का ये सिटी पे माइलेज देती थी, जो कि उस हिसाब से डिसेंट था, क्योंकि उस टाइम पे इतनी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी जैसे कि आजकल है। तो प्रिटी डिसेंट माइलेज था इसका। और अगर मैं ब्रेकिंग की बात करूँ तो इसमें फ्रंट में आपका डिस्क ब्रेक आता था और रियर में आपका ड्रम ब्रेक आता था। तो इतनी पुरानी गाड़ी होते हुए भी काफ़ी प्रिटी एडवांस फीचर्स इसमें थे, जो कि काफ़ी काबिल तारीफ़ है उस ज़माने के हिसाब से। और आप जैसा कि देख सकते हैं ये इसका रियर डिज़ाइन है। और लाइट का सेटअप भी देख लेते हैं पीछे। ये पीछे आपकी जो थी टेल लाइट है, ये आपकी ब्रेकिंग लाइट है और ये इंडिकेटर लाइट है। साथ ही साथ आपको हाई माउंट स्टॉप लैम्प भी मिलता है। और रियर का हिस्सा आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से दिखाई देता है। इस पर्टिकुलर गाड़ी में जो यूज़र थे उन्होंने जो है CNG किट लगवा रखी है। तो CNG किट ना भी हो तो उसकी बूट स्पेस जो है, अगर ये गाड़ी 5 सीटर में होती तो 525 लीटर की है, और अगर 8 सीटर में होती तो 210 लीटर की इसकी बूट स्पेस होती। और एक कलर ऑप्शंस की मैं बात करूँ तो 4 कलर्स में आती थी: सुपीरियर वाइट, सिल्की सिल्वर, फैंटेसी ब्लैक और मेटालिक पर्ल ब्लू। और 2004 में ओमनी कार्गो लॉन्च हुई थी LPG के साथ। और ओमनी की सक्सेस को देखते हुए कंपनी ने 2004 में ओमनी का कार्गो वर्जन जो है लॉन्च कर दिया था, जो LPG के साथ आपको मिलता था। और डैशबोर्ड का लेआउट आप देख सकते हैं, बहुत ही बेसिक सा सेटअप है और कोई भी चकाचौंध वाली कोई भी चीज़ नज़र नहीं आती है। स्पीडोमीटर पे आप देखते हैं 120 की आपको टॉप स्पीड मिलती है। साथ ही साथ आपको फ्यूल मीटर दिखता है एम्प्टी और फुल का। और इसके साथ ही आपको जो है हीट और कूल का भी ऑप्शन इसमें जो मीटर में दिखाई देता है। इसके अलावा आपको और कुछ नहीं दिखाई देगा मीटर में। हम बगल में आते हैं तो आपको ये AC के कंट्रोल्स तो दे रखे हैं, बट AC गाड़ी में है नहीं, क्योंकि गाड़ी जो थी बजट को स्पेशली ध्यान में रखते हुए बनाई गई थी, इसलिए इसमें AC आपको प्रोवाइड नहीं होता था। AC हीटर कुछ भी प्रोवाइड नहीं होता था, और साथ ही साथ म्यूज़िक सिस्टम भी आपको कोई भी प्रोवाइड नहीं होता था। ये सब चीज़ें आपको आफ्टर मार्केट लगाने के लिए कंपनी ने छूट दे रखी थी।
इसलिए लेआउट आपका खाली रखा गया था। इसके बगल में आप देख सकते हैं ग्लब बॉक्स आपको मिल जाएगा। काफ़ी डिसेंट सी स्पेस है, काफ़ी कुछ आप इसमें रख सकते हैं। गाड़ी की जो है ओनर मैनुअल रख सकते हैं और कुछ बेसिक छोटा मोटा आप सामान भी रख सकते हैं इसमें। और विंडो के जो आपको कंट्रोल्स मिलेंगे वो मैनुअल मिलेंगे। उस टाइम पे कोई भी जो थी पावर विंडोज़ का कुछ भी सेटअप वगैरह नहीं था, क्योंकि टेक्नोलॉजी भी काफ़ी पुरानी थी और समय भी काफ़ी पुराना था, तो उस हिसाब से ये ओके ओके थे। और कोई भी आपको पावर स्टीयरिंग देखने को नहीं मिलता था, नॉर्मल स्टीयरिंग था। और जस्ट इसके नीचे आपको लाइट के कंट्रोल्स मिलते थे और साथ ही साथ बगल में आपको वाइपर के कंट्रोल्स भी मिलते थे। और इस जगह पे आप यहाँ से हॉर्न दबा सकते थे, इस जगह पे आप हॉर्न एक्सेस कर सकते थे। और गियर बॉक्स आपको बहुत ही नॉर्मल सा सिंपल सा मिलता था, कोई भी चकाचौंध वाली कोई भी बात नहीं थी। 4 स्पीड का आपको गियर मिलते थे और एक रिवर्स मिलता था। और हैंड ब्रेक आपको कुछ इस तरह से दिखाई देता था, ये देखिए, है ना काफ़ी अजीब सा। और एक्सीलेटर पैडल भी आप देख सकते हैं, थोड़ा सा रेट्रो स्टाइल का था, पुराने स्टाइल का, ये देख सकते हैं आप, इस तरह दबाते थे। बट ये काफ़ी कंफर्टेबल लग रहा है पाँव में दबाने में। और आई एम श्योर कि जब लॉन्ग जर्नीज़ पे इसको जाते होंगे लेके, तो पाँव में जो है आप टायर्ड फील नहीं करते होंगे लॉन्ग जर्नीज़ पे, क्योंकि इस तरह से बनाया गया है कि पाँव उसमें इतना थके ना। और पीछे की सीटिंग आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से दिखाई देती है, सेकंड रो और उसके पीछे थर्ड रो। काफ़ी प्रैक्टिकल गाड़ी थी। ज़्यादातर इसको जो है बच्चों को कैरी वैरी करने के लिए भी इस्तेमाल में लिया जाता था। एक वर्जन इसका एम्बुलेंस भी आता था, जो कि स्पेशली डिज़ाइन होती थी मरीज़ों के हिसाब से, और उसमें कंपनी सारे मॉडिफिकेशन करके उसको जो है डीलरशिप के पास सेंड करती थी। और ओमनी के आप कोई भी वेरिएंट उठा के देख लेंगे तो किसी में भी आपको कलर्ड बम्पर नहीं मिलेगा, आपको जो नॉर्मल सा ब्लैक बम्पर होता है वही प्रोवाइड होगा। और कर्व वेट की अगर मैं बात करूँ तो 800 केजीज़ का इसका कर्व वेट था। और वेरिएंट्स की बात करूँ तो 4 वेरिएंट्स में आती थी, 5 सीटर, 8 सीटर, ओमनी कार्गो और ओमनी एम्बुलेंस। और अगर मैं प्राइसिंग की बात करूँ तो 8 सीटर आपको एक शोरूम जो मिलती थी दिल्ली के अंदर 2,74,000 की मिलती थी, और जो 5 सीटर आपका एक शोरूम था वो 2,72,000 था। और 2019 आते आते कंपनी ने ओमनी को पूरी तरह से डिसकंटिन्यू कर दिया था। रीज़न बीइंग ये था कि कंपनी ने इसका एक अल्टरनेट तैयार कर दिया था जो कि इको था, इससे बड़ा इंजन था, इससे थोड़ी सी ज़्यादा स्पेस थी। और ओमनी को जो था मॉडिफिकेशन भारत सरकार ने जो था कि कहते हैं इसको सेफ्टी फीचर से लेस करने के लिए जो है निर्देश दिए गए थे। तो ओमनी का जो स्ट्रक्चर था उसमें ये इनकॉर्पोरेट कर पाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था, इसलिए कंपनी ने इसका प्रोडक्शन हॉल्ट कर दिया था और इसकी जगह मार्केट में इको को कंपनी ने लॉन्च कर दिया था। तो इसी के साथ मैं वीडियो की समाप्ति करता हूँ। होप आप सभी को ओमनी का जो रिव्यू था वो काफ़ी पसंद आया होगा। और अगर ओमनी का रिव्यू आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि मैं आपके लिए ऐसी ही बेहतरीन और रोचक वीडियो लाते रहूँ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अगर आप कार चलाते हैं तो सीट बेल्ट ज़रूर पहनिए, और अगर आप बाइक चलाते हैं तो हेलमेट ज़रूर पहनिए। धन्यवाद।